हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इजी स्टडी क्लासेस बाय राहुल साहू में। यहाँ हम आज एमपी के प्रमुख मेलों के याद करने के लिए ट्रिक का यूज़ करेंगे ताकि हमें ये मेले आसानी से याद हो सकें। तो इसके लिए हम कुछ चीज़ों को आपस में रिलेट करेंगे। तो यदि इसके लिए किसी व्यक्ति को या जाति विशेष को हानि पहुँचती है या ठेस पहुँचती है तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं उनको आहत करूं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ट्रिक के माध्यम से हम याद करना चाहते हैं, तो हो सकता है हमें कहीं वो यूज़ करना पड़े। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं पहले मेले के बारे में, जो कि है हमारा जल बिहारी का मेला। तो जो जल बिहारी के मेले के बारे में कहें तो यहाँ से हम ट्रिक के माध्यम से यूज़ करेंगे। इसे हम यूज़ करेंगे जल। तो मानते हैं कि बारिश हो रही है, जल गिर रहा है, तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो छाते की ज़रूरत पड़ती है। तो छाते से निकल के क्या आएगा? छतरपुर। यानी जो हमारा जल बिहारी का मेला है वो कहाँ आयोजित होता है? तो छतरपुर में होता है। नेक्स्ट है हमारा नागा जी का मेला। नागा जी से हम रिलेट करेंगे नाग को। जो नाग होता है वो हमेशा आड़ा तिरछा चलता है, ना कि कहीं सीधा चलता है। तो मुड़ मुड़ के ये चलता है। तो क्या निकल जाएगा? नाग। नाग हमेशा मुड़ मुड़ के चलता है, तो इससे कौन सा जिला आ जाएगा? मुरैना। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? नागा जी का मेला का मुरैना। पहला था हमारा जल बिहारी का मेला। जल से हम याद करेंगे बारिश, और जल बारिश से बचने के लिए हमें छाते की आवश्यकता पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा? छतरपुर। सेकंड है हमारा नागा जी का मेला, यानी नाग। नाग हमेशा मुड़ मुड़ के चलता है, तो क्या आ जाएगा सेकंड का? मुरैना। तीसरा है हमारा हीरा भूमिया का मेला, और चौथा है तेजा जी का मेला। तो ये दोनों जो हैं एक साथ हम याद करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही स्थान पर आयोजित होते हैं। मान के चलते हैं आपके पास हीरा है और वो गुम गया है। यदि कोई हीरा गुम जाएगा तो उसे ढूंढने की आपकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी, है ना? तो हीरा भूमिया से हीरा गुम गया, स्पीड आपकी तेज हो जाएगी। तो कैसी हो जाएगी? तेज। तेज यानी कई गुना बढ़ जाएगी। किसी भी कीमती चीज़ को ढूंढने में हमारी स्पीड काफ़ी तेज हो जाती है। तो वहाँ से हम निकालेंगे क्या? हीरा गुमा है, तो उसे हम तेज़ी से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कई गुना स्पीड के साथ उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? गुना। तो हीरा भूमिया का मेला या तेजा जी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो गुना में आयोजित किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा चामुंडी माता का मेला। तो चामुंडी माता के मेले को हम कैसे रिलेट करेंगे? चामुंडी से। और चामुंडी से हम निकालेंगे कि चार मुंडी। चामुंडी को हम कैसे रिलेट करेंगे? चार मुंडी से, यानी चार सिरों से। तो ये आम इंसान का नहीं होता है, बल्कि किसी देवी देवताओं का होता है। तो इससे हम कैसे रिलेट करेंगे? चार मुंडी। चार मुंडी से देवता यानी देवास को किस जिले में मनाया जाता है? तो देवास जिले में मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा पीर बुधान का मेला। पीर बुधान से हम रिलेट करेंगे पीर बाबाओं को। तो जो पीर बाबा होते हैं ये हमेशा किसकी भक्ति में लीन होते हैं? तो ये हमेशा शिव की भक्ति में लीन होते हैं। तो पीर बुधान का मेला कहाँ आयोजित होता है? पीर से निकालेंगे हम पीर बाबाओं को, और ये हमेशा शिव की भक्ति में लीन होंगे, तो शिवपुरी में। कहाँ आयोजित होता है पीर बुधान का मेला? शिवपुरी में। नेक्स्ट है हमारा जोगेश्वरी मेला। जो जोगेश्वरी मेला होता है ये कहाँ आयोजित होता है? तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? जोगेश्वरी देवी जी से हम रिलेट करते हैं। जोगेश्वरी देवी जी जो हैं वो साड़ी पहनना बहुत पसंद करती हैं, या सबसे अच्छी साड़ी उन्हें पूरे एमपी में हमारे कहाँ मिलेगी? तो एक ही स्थान है जहाँ सबसे अच्छी साड़ी मिलती है एमपी में, तो वो है चंदेरी। और चंदेरी कहाँ आता है? तो अशोकनगर में आता है। इससे क्या हो जाएगा? जोगेश्वरी मेला जो है, जोगेश्वरी देवी जी को हम रिलेट करते हैं। ये देवी जी सबसे सुंदर साड़ी, सबसे अच्छी साड़ी पसंद करती हैं हमारे एमपी में, और वो मिलती है हमारे अशोकनगर चंदेरी में। तो जोगेश्वरी मेला कहाँ आयोजित होगा? चंदेरी, अशोकनगर में। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है कुंडलेश्वर का मेला, यानी कुंडल। तो जो व्यक्ति कुंडल पहनेगा हम उसे उसके कुंडल के साथ साथ टीके में भी देखना पसंद करेंगे। तो कोई भी व्यक्ति यदि कुंडल पहन रहा है तो उसके साथ साथ वो टीका लगाएगा तो और ज़्यादा सुंदर और शोभित नजर आएगा। तो इसके साथ साथ हम इसे कैसे याद करेंगे? कुंडल। कुंडल से याद करेंगे टीका, और टीके से हम कौन सा जिला निकालेंगे? तो टीकमगढ़। तो
कुंडलेश्वर का मेला कहाँ आयोजित होगा? टीकमगढ़ में। अगला है हमारा चंडी देवी या चांदी देवी। चंडी देवी से हम कैसे रिलेट करेंगे? चंडी, और चंडी से हम बनाएंगे डंडी, और डंडी कैसी होती है? हमेशा सीधी। डंडी कभी भी टेढ़ी नहीं होती है। तो कैसी होती है? चंडी देवी, चंडी से बनाया डंडी, और डंडी कैसी है? तो सीधी। तो क्या निकल के आ जाएगा? सीधी। तो चंडी देवी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो सीधी में होता है। शारदा माँ का मेला, तो शारदा माता का जो मेला आयोजित होता है वो कहाँ होता है? सभी जानते हैं कि हमारे मैहर में होता है, और इसे किसी भी ट्रिक के माध्यम से याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगला देखते हैं मठ घोघरा का मेला। तो मठ जो है वो हम बनाएंगे हमारे भोलेनाथ जी का, और ये भोलेनाथ जी को लेकिन आपको शिव याद ना रख के सिर्फ शिवनी याद रखना है, क्योंकि शिवपुरी में ये आयोजित नहीं होता है। तो किसके मठ की बात हो रही है यहाँ? भगवान शिव की बात हो रही है, लेकिन वो शिवपुरी वाला ना हो के यहाँ पे सिवनी है। तो इसको थोड़ा आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगला हमारा है मानधाता का मेला। मानधाता को मेला को याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है कि हम किसी मंदिर में जाते हैं और मानता करते हैं अपनी किसी भी इच्छा की, तो हम एक नहीं लेके जाते बल्कि बहुत सारी इच्छाएं अपनी भगवान के समक्ष रखते हैं। इसका मतलब हम अपनी इच्छाओं को, अपनी मानताओं को खंड खंड में रखते हैं। तो खंड खंड में रखने से कौन सा जिला ऐसा है जो खंड से नाम से आता है? तो एक ही आता है, वो है खंडवा। तो मानधाता का मेला को हम कैसे याद रखेंगे? अलग अलग मानता या इच्छा को खंडों खंडों में, यानी इससे निकल के आएगा खंडवा ओंकारेश्वर। इसके बाद आता है बाबा गरीबनाथ का मेला। बाबा गरीबनाथ का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इसको हम ऐसी ट्रिक से याद करेंगे कि यहाँ हमने गरीब को हाईलाइट किया है। इसका मतलब गरीब हो या अमीर, हम जब भी किसी मेले में जाते हैं तो कैसे जाते हैं? सज धज के जाते हैं। कैसे जाएंगे हम? किसी मेले में जाते हैं सज धज के जाते हैं। तो सज धज से हमने निकाला है साझापुर। तो क्या आएगा इसका? बाबा गरीबनाथ का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो साझापुर में आयोजित होता है। ठीक है। अगले बात करें तो सिंहस्थ मेला। सिंहस्थ मेले को हम कैसे याद करेंगे? कुंभ के मेले से। और कुंभ का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो उज्जैन में आयोजित होता है। ये आपको बहुत अच्छे से याद होगा भी। उज्जैन को क्या बोलते हैं? महाकाल की नगरी भी कहा जाता है। अब दोस्तों ये चार एक साथ हमें याद करने हैं, क्योंकि ये चारों एक साथ एक ही जगह में आयोजित किए जाते हैं। तो इसको हमने हाईलाइटेड वर्ड के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे रतन, हमारे पास मान के चलते हैं एक रत्न है जो कहाँ गिर गया है? कुएं में गिर गया है। कैसे याद करेंगे? हमारे पास एक रत्न है जो कुएं में गिर गया है, तो उससे क्या निकल के आएगा? रत्न से रतनगढ़, कुआं से सनकुआं, गिर गया से सोनागिरी। अब इसकी जानकारी लग जाती है हमारे बड़ों को। किसको लग जाती है? बड़ों को। क्या जानकारी लग गई? कि हमारे पास एक रत्न था, वो कुएं में गिर गया, जिसकी जानकारी हमारे बड़ों को लग गई। बड़ों को जानकारी लगी तो आप ये मान के चलें कि आपकी पिटाई होना सुनिश्चित है। उस पिटाई में आपको दांत में बहुत तगड़ा मार खाया आपने अपने बड़ों से, और उसके तहत आपके दांत टूट गए। तो क्या आएगा? जो आपका रत्न था वो कुएं में गिरा, जिसकी जानकारी बड़ों को लगी, और उसके बाद जो आपकी मार पिटाई हुई तो उसमें आपके दांत टूट गए। तो दांत टूट गए से क्या निकल के आएगा? एक ही हमारा जिला है जो इस तरीके से बनता है, तो वो बनता है दतिया। तो आपके पास कैसे हमने इसको याद किया? एक रत्न था जो कुएं में गिर गया, जिसकी जानकारी बड़ों को लगी, तो बड़ों को लगने से हमारे दांतों में इतने अच्छे से मरम्मत हुई कि हमारे दांत टूट गए। तो कैसे याद करेंगे हम इसे? दतिया, दांत से रिलेट करके। ठीक। नेक्स्ट जो आता है वो आता है बरमान का मेला। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में अक्सर ये पूछा जाता है कितने दिन आयोजित किया जाता है। तो ये कितने दिन आयोजित होता है? 13 दिन तक आयोजित होता है। और ये कहाँ होता है? तो ये नरसिंहपुर गाडरावारा में आयोजित होता है। बरमान का मेला, बरमान एक जगह है जो गाडरावारा में आती है, और ज़िला कौन सा लगता है? तो नरसिंहपुर लगता है। ठीक है। अगले को हम थोड़ी सी और लंबी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सिंघा जी का मेला और कालू जी का मेला। सिंघा जी से मेले से हम निकालेंगे सिंघाड़े को। अब सिंघाड़े का ऊपरी भाग और अंदरूनी भाग से हम इसे रिलेट करेंगे। जैसे सिंघाड़े का ऊपरी भाग कैसा होता है? काला होता है।
तो सिंघाड़ा से बन गया सिंघा जी का मेला। ऊपरी भाग जो उसका काला है तो उससे हो गया वो कालू जी का मेला। लेकिन जो अंदर का भाग है हम उसे रिलेट करेंगे एक प्यारे से छोटे से खूबसूरत से जानवर से। तो सबसे बेहतरीन सफ़ेद सुंदर प्यारा सा कौन सा जानवर होता है? हमारे दिमाग में सबसे पहले नाम आता है खरगोश का। तो इससे कौन सा जिला हमारा बन जाएगा? आप सभी समझ ही गए होंगे, खरगोन। हमारा कौन सा जिला आ जाएगा? खरगोन। तो सिंघाड़े को हमने रिलेट किया है सिंघाजी से। काले जो कलर है उसका ऊपरी भाग उसको हमने रिलेट किया कालू जी के मेले से। अंदर का जो सिंघाड़े का भाग था वो तो सफ़ेद, उसे हमने एक सफ़ेद सुंदर छोटे से जानवर के साथ रिलेट किया है तो उससे बन गया वो खरगोश। ठीक है। अगला जो मेला आता है वो आता है कान्हा बाबा का मेला। तो कान्हा बाबा को हम हल्दी का टीका लगाएंगे। कैसे याद करेंगे हम इसे? जल्दी से एक लाइन को रिपीट करेंगे। कान्हा बाबा को हम हल्दी का टीका लगाएंगे। उससे क्या हो जाएगा? हल्दी से हरदा हमें याद रखना है। हल्दी से हमें हरदा याद रखना है। कान्हा बाबा हल्दी का टीका, तो वो हो जाएगा हरदा सोडलपुर। ठीक है। नेक्स्ट है जो हमारा बाबा साहबुद्दीन औलिया का मेला। तो हम इसे कैसे याद करेंगे? औलिया को हम बनाएंगे तौलिया, औलिया को हम रिलेट करेंगे तौलिया से। और ये तौलिया यदि हम एक रस्सी में सूखने डाल रहे थे तो वो रस्सी में ना जाके नीचे गिर गया। हमारा जो तौलिया है वो रस्सी में ना जाके नीचे गिर गया। तो उससे हम इसे कैसे रिलेट करेंगे? शहाबुद्दीन औलिया का मेला, औलिया से हमने बनाया तौलिया और तौलिया गिर गया नीचे, तो उससे हो जाएगा ये नी मच। ये सिर्फ रिलेट करने के लिए है, कृपया इसे और कुछ ना समझें। इसके बाद आता है भगौरिया हाट का मेला। तो ये भगौरिया हाट का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो भगौरिया हाट का मेला आयोजित होता है झाबुआ में। कहाँ आयोजित होता है? तो झाबुआ में होता है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? भगौरिया को हम निकालेंगे भगाने से। तो भगाने के लिए हम अक्सर किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? तो घरों में यूज़ होने वाली झाड़ू का। किसका यूज़ करते हैं? घरों में यूज़ होने वाली झाड़ू का। कीड़े मकोड़े या कुछ भी हम घर में भगाने के लिए प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हमारे हाथ में झाड़ू ही आती है। तो भगौरिया को हम भगाने से रिलेट करेंगे और इसको भगाने के लिए हमने यूज़ किया क्या? झाड़ू, जिससे बन गया ये झाबुआ जिला। इसके बाद आता है महाशिवरात्रि का मेला। महाशिवरात्रि को मेले को याद करने के लिए हम कैसे करेंगे? भगवान शिव से। तो भगवान शिव के बारे में हम क्या समझते हैं या क्या जानते हैं? ये अमर है। भगवान शिव अमर है। कैसे हम निकालेंगे? भगवान शिव अमर। तो अमर से क्या निकल के आ जाएगा? अमर कंटक। तो कहाँ आयोजित होता है? आयोजन स्थल कहाँ है? तो महाशिवरात्रि का आयोजन स्थल है अमर कंटक। अमरकंटक अनूपपुर जिले में आता है। इसके अलावा ये पचमढ़ी में भी आयोजित होता है। तो आपको ये दो जगह याद रखना है। महाशिवरात्रि का मेला अमरकंटक और पचमढ़ी दोनों में आयोजित होता है। इसके बाद एक अंतिम हमारा मेला आता है गधों का मेला। ये गधों का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो एमपी में गधों का मेला 17 में आयोजित किया जाता है। अब हम इसे कैसे रिलेट करेंगे? तो गधों के बारे में हम ये जानते हैं कि गधा जो जानवर है इसका सबसे अधिक शोषण होता है, इसे सबसे ज़्यादा सताया जाता है, इसके ऊपर सामान लाद लाद के इसकी क्षमता से भी अधिक ढोया जाता है। तो कैसे रिलेट करना है इसे? गधों से। और गधों को सताया जाता है, परेशान किया जाता है, शोषण किया जाता है, तो उससे रिलेट क्या करेंगे? सतना। तो गधों से क्या निकल के आ जाएगा? सतना में आयोजन इसका होता है। एक बार हम जल्दी से यदि इसका रिवीजन करें तो हम धीरे धीरे देखते हैं, लेकिन एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला था हमारा जल बिहारी का मेला। तो जल बिहारी के मेले से हमने जल को बारिश से किया था रिलेट, और जल बारिश और छाता, इससे निकल के आया था हमारा छतरपुर। दूसरा था हमारा नागा जी। जो नाग होता है वो मुड़ मुड़ के चलता है, तो उससे क्या निकल के आया था? हमारा मुरैना। हीरा भूमिया और तेजा जी का मेला, इसको हमने कैसे रिलेट किया था? हीरा गुमिया, हीरा गुम गया है तो उसे हमने तेजी से कई गुना स्पीड बढ़ाकर ढूंढने की कोशिश की, तो गुना से गुना हो गया। फिर हमने याद किया था चामुंडी देवी का मंदिर, चामुंडी माता का मंदिर। तो चारमुंडी को हमने चारमुंडी से रिलेट किया था, जो कि देवता के नाम से हमने रिलेट करके बनाया था देवास। उसके बाद है पीर बुधान का मेला। तो पीर बुधान का मेला कैसा था? पीर बाबा से। पीर बाबा लोग हमेशा शिव की भक्ति में लीन होते हैं, तो इससे क्या निकाला था हमने? शिवपुरी। पीर बाबा वाला
शिवपुरी। फिर आया था जोगेश्वरी देवी। जोगेश्वरी देवी जी को सबसे सुंदर और अच्छी साड़ी चाहिए तो वो हमारे एमपी में चंदेरी में मिलेगी, जो कि अशोकनगर में है। कुंडलेश्वर का मेला हमने कैसे याद किया था? कुंडल के साथ साथ टीका लगाकर हम अपने आप को शोभित करेंगे, तो इससे निकल गया था टीकमगढ़। फिर था चंडी देवी का या चांदी देवी का मंदिर। चंडी को हमने डंडी से रिलेट किया था, और डंडी कैसी होती है? हमेशा सीधी। तो चंडी से डंडी और डंडी से सीधी, तो वो सीधी में है। शारदा माता का मंदिर सभी जानते हैं कि मैहर में आयोजित होता है। मठ घोघरा का मेला। मठ घोघरा का मेला तो हमने भगवान शिव से रिलेट किया था, और उसको क्या बताया था हमने? मठ भगवान शिव का है, लेकिन वो शिव भगवान वाला ना हो के शिवनी है। थोड़ा सा इसे आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मानधाता। तो मानधाता के बारे में हमने क्या लिया था? हमारे मानताएं जो होती हैं हमारी खंडों खंडों में होती है ईश्वर से, तो वो खंडों खंडों से खंडवा। बाबा गरीबनाथ का मेला। तो गरीब हो या अमीर, मेले में जाने के पहले हम सज धज के जाते हैं, तो वहाँ से हो गया शाजापुर। नेक्स्ट है हमारा कुंभ। कुंभ का मेला उज्जैन में आयोजित होता है, ये सभी अच्छे से जानते हैं। ये 3-4 हमने एक साथ कर ट्रैक बनाई थी। तो हमारे एक रत्न है, वो कुआं में गिर गया, तो गिरने से बड़ों को जानकारी लगी, और बड़ों को जानकारी लगने से हमारे दांत तोड़ दिए गए, दांत हमारे टूट गए। तो उससे क्या हो गया? रतन कुआं में गिरा, बड़ों को जानकारी लगी, और दांत के टूटने से दतिया हमारी ट्रिक बन गई। परमान का मेला नेक्स्ट था, जो कि नरसिंहपुर गाडराबारा में आयोजित होता है। इसके बारे में इम्पोर्टेंट ये भी है कि ये कितने दिन तक आयोजित होता है? तो ये 13 दिन तक आयोजित होता है। ठीक। नेक्स्ट था हमारा सिंगा जी। तो हमने सिंगाड़े से रिलेट किया था, जिसका बाहरी भाग काला होता है, तो ये हो गया था कालू जी का मेला। अंदर का भाग सफ़ेद होता है, तो उसे हमने प्यारे से छोटे से जानवर के साथ रिलेट किया था, जो था खरगोश। तो खरगोश से वो बन गया हमारा खरगोन। नेक्स्ट जो हमारा मेला था वो था कान्हा बाबा का मेला। तो कान्हा बाबा को हमने हल्दी का टीका लगाया था। हल्दी का टीका लगाने से हमारा हो गया हरदा। साबुद्दीन औलिया का मेला। औलिया को हमने तौलिया से रिलेट किया था, जिसके सुखाते समय वो रस्सी पे ना जाके नीचे गिर गया था, उससे हो गया वो नीमच। भगोरिया हाट का मेला। तो हमने घरों में किसी भी कीड़े मकोड़े या किसी को भी भगाने के लिए हम अक्सर झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं। झाड़ू से बन जाएगा झाबुआ। भगवान शिव अमर हैं, इससे बन गया अमर कंटक। और एक और स्थान पे ये मनाया जाता तो वो है पचमढ़ी। उसके बाद था गधों का मेला। तो गधों का मेला आयोजित होता है, कैसे हम इसको रिलेट किया था? गधों को हमेशा सताया जाता है, तो वहाँ से बन गया ये सतना। इसके साथ ही ये आपकी ट्रैक ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।